हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुहानी मिश्रा आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है क्योंकि आपका जो मेरे लिए भर भर के प्यार आ रहा है मेरी वीडियोस पे और भर भर के जो डाउट्स आ रहे हैं आपके, जिसको मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे आके पूछिए, तो आप बहुत अच्छे से वो रोल प्ले कर रहे हैं कि आपको कोई डाउट है और उस डाउट को क्लियरिफाई करने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सो गाइस, थैंक यू कि आप मेरी वीडियो से समझ के चीजों को पूछ रहे हैं, विच इज वेरी ग्रेट फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। सो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, लाइक मैंने अभी पढ़े हैं, मैंने गैदर किए हैं क्वेश्चंस आप लोगों के। सो स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। एक्चुअली आप लोगों की जो क्वेश्चंस है, मैं पहले सारे क्वेश्चंस को रीड कर देती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, तो वो 2 या 3 आंसर्स में मेरे खत्म हो जाएंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टर सीएससी के इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, मैम आई हैव अ स्मॉल डाउट, इफ समवन जॉइंस एयर इंडिया सेट्स एज ग्राउंड स्टाफ, आर दे अलाउड टू अप्लाई फॉर एयर इंडिया कैबिन क्रू बिफोर कंप्लीटिंग द ग्राउंड स्टाफ बॉन्ड और कॉन्ट्रैक्ट? आई एम आस्किंग ओनली अबाउट एयर इंडिया, नॉट अदर एयरलाइन। थैंक यू। एयर इंडिया सेट्स में डॉक्यूमेंट सबमिट करने का डेट निकल गया है मेरा, अब अगर सबमिट करेंगे तो होगा? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, इसमें पासपोर्ट जरूरी है सीएसए जॉब के लिए? सीरियसली आर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन? और है, असेसमेंट राउंड में क्या क्वेश्चन थे, एयर पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन थे? वो ऑलमोस्ट सेम ही है जो पहले पूछा गया है। और है, हाई दी आकाशा एयर सिक्योरिटी ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए अकोमोडेशन देती है या खुद ही करना पड़ता है? फिर से एक क्वेश्चन है, कैन एयर इंडिया सेट्स अप्लाई फॉर एयर इंडिया कैबिन क्रू बिफोर फिनिशिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड? प्लीज क्लेरिफाई। सेम क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू टेक पासपोर्ट और पासपोर्ट रिसीट टू द इंटरव्यू? सेम है। ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन है। तो चलो पहले इस चीज का क्लियर करते हैं। अगर आपका पासपोर्ट, पहली चीज, अगर आप एविएशन के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, लाइक ग्राउंड स्टाफ के लिए और लाइक कैबिन क्रू के लिए, अगर आपको एविएशन में जाना है तो you must have your passport. If you don't have, then please apply for it. And if you don't have passport and you have the receipt of your passport, then you can appear in the interview with that receipt. Okay? Maybe it's clear. क्योंकि 2-4 लोगों का सेम क्वेश्चन है कि पासपोर्ट ले जाना जरूरी है क्या, या पासपोर्ट मैंडेटरी? पासपोर्ट मैंडेटरी है। आप पासपोर्ट के बिना एविएशन का पार्ट नहीं बन सकते, चाहे वो कोई भी एयरलाइन हो। ये 2-3 लोगों का जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है इसमें, हाई दी आकाशा एयर सिक्योरिटी के लिए, तो मैंने एयर इंडिया सेट्स का बताया था। लाइक मैं इंडिगो का अगर बताऊं, वो अकोमोडेशन देती है, तो आकाशा एयर का मुझे नहीं पता। जहां तक मुझे पता है 60% या 70% वो अकोमोडेशन नहीं देती है। बाकी जो आकाशा एयर के लिए हूँ, आप एक बार उनसे कंसल्ट करिएगा, नहीं तो मैं पूछ के आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है। और एयर इंडिया ग्राउंड स्टाफ में अगर आप हैं, तो चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंप्लीट हुआ है या कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 मंथ के गैप के बाद ही आप एयर इंडिया कैबिन क्रू के लिए ट्राई कर सकते हैं। उससे पहले आप जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि आप एयर इंडिया सेट से आए हैं या एयर इंडिया एक्सप्रेस से आए हैं, जहां पे एयर इंडिया है ऑलरेडी, तो आप वहां पे स्विच नहीं कर सकते हैं। आपको पहले फर्स्ट जॉब से रिजाइन देना पड़ेगा, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो या नहीं करो। नेक्स्ट, उसके बाद 6 मंथ का आपको गैप लेना पड़ेगा। आफ्टर 6 मंथ यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू ऑफ कैबिन क्रू। इज इट क्लियर? मे बी क्योंकि सेम एयरलाइन, सेम कंपनी होने की वजह से वो उस चीज को प्रेफर नहीं करते हैं। मैंने ट्राई किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं सेट्स का पार्ट होते हुए भी एयर इंडिया का इंटरव्यू देने चली गई थी, बट लकीली मुझे पहुंचने के बाद पता चल गया था, हुआ नहीं था मेरा, जीडी राउंड ही क्लियर हुआ था, उसके बाद नहीं हो पाया था मेरा। बट ठीक है, मैंने एक ही बार दिया था। उसके बाद मुझे पता चला था कि आप 6 मंथ का गैप लेने के बाद ही कैबिन क्रू के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक एयर इंडिया की कंपनी से दूसरी में जाने में 6 मंथ का गैप पीरियड होने चाहिए। तो ये 2-3 लोगों का क्वेश्चन था जो मैंने क्लियर कर दिया है। असेसमेंट राउंड में क्या क्वेश्चन थे और पर्सनल इंटरव्यू में क्या थे? तो लाइक पर्सनल इंटरव्यू का मैं आपको बता दूं,
मैं फ्रेशर थी तो मुझसे उन्होंने जनरली क्वेश्चन पूछा था। पहले उन्होंने मेरी कम्युनिकेशन स्किल को चेक करने के लिए मुझसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हो, व्हाट्स योर फुल नेम, व्हाट्स योर हायर क्वालिफिकेशन, और आपने आगे कुछ क्यों नहीं किया आफ्टर बीएससी व्हेन यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, उसके बाद आपने हायर क्वालिफिकेशन के लिए क्यों ट्राई नहीं किया। देन वो मैंने उनको रीजंस अपने बताए थे, बट मैं फ्रेशर थी तो उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था। उन्होंने मुझसे उसी के रिगार्डिंग किया था कि अगर हम आपको नाइट शिफ्ट दे देंगे देन यू आर लाइक एग्री विद दैट शिफ्ट, रोटेशनल शिफ्ट रहेगा। तो मैंने कहा हाँ। फिर दे आस्क मी अबाउट द पासपोर्ट बिकॉज ऑन दैट टाइम आई वेंट फॉर द इंटरव्यू विद दैट पासपोर्ट रिसीट, और पासपोर्ट रिसीट के साथ मुझे डर लग रहा था बट मैं चली गई थी और उन्होंने मुझसे वही पूछा था। तो मैंने उन्हें वही रीजन बताया कि जब तक इंटरव्यू का डेट आना था मुझे बहुत लेट पता चला था पासपोर्ट के बारे में, और मैंने तभी अप्लाई कर दिया था और मेरा पासपोर्ट आ जाएगा। तो उन्होंने मुझसे बेसिक इंग्लिश चेक करने के लिए किया था, रोटेशनल शिफ्ट के बारे में किया था। अगर आपको बोला जाए नाइट शिफ्ट के लिए तो प्लीज कभी मना मत कीजिएगा कि आपको शिफ्ट नहीं करनी है, वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। उन्होंने मुझसे मेरी अच्छी के साथ साथ बुरी आदतें भी पूछी थी कि मेरे साथ अच्छी चीजें क्या हैं, लाइक व्हाट इज माय प्लस पॉइंट एंड व्हाट इज माय नेगेटिव पॉइंट, क्या होगा मेरा। तो मैंने उनको अच्छी आदतों में नॉर्मली ही अपनी चीजें बताई थी, पर बुरी आदतों में भी मैंने अपने उनको डिप्लोमेटिक ही आंसर्स दिए थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंटरव्यूज की कुछ वीडियोस देखकर गई थी। मैं इस चीज के लिए कभी एक पर्सनल पूरा वीडियो बना दूंगी कि कौन कौन से मेन क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों को उस चीज पे कैसे कैसे वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे, बट जब मैं एक्सपीरियंस्ड हो गई थी तो मेरे लिए मेरे वर्क के रिलेटेड पूछे गए थे इंडिगो में। पर्सनल जो इंटरव्यू मेरा हुआ था उसमें मेरे वर्क से रिलेटेड कि मैं क्या काम करती थी, कैसे करती थी, ये फिर उन्होंने मुझे सिचुएशनल क्वेश्चन देना शुरू किए थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं इस तरीके से बताऊंगी तो बहुत डीपली वीडियो चला जाएगा। नेक्स्ट है इसमें पासपोर्ट का, मैं आपको बता चुकी हूँ। डॉक्यूमेंट सबमिट करने का डेट निकल गया है, तो प्लीज अगर आपका डॉक्यूमेंट का डेट निकल गया है तो प्लीज एक बार एचआर में कांटेक्ट कीजिए। उनकी जो ऑफिशियल आईडी आपके पास होगी उनको एक बार ये बताइए कि आप अब रेडी हैं, क्या आपको दोबारा चांस मिल सकता है। आपको डायरेक्ट एचआर से ही बात करनी पड़ेगी, एचआर ही आपको बताएगा कि आपको नेक्स्ट डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या क्या नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है। यू हैव टू आस्क टू द एचआर, देन दे विल गिव यू द रिप्लाई। अकॉर्डिंग टू देम यू हैव टू मेंटेन योर डे फॉर द डॉक्यूमेंट सबमिशन, ठीक है। स्मॉल डाउट जो ये कैबिन क्रू वाला मैं बता ही चुकी हूँ आपको। क्वेश्चन आंसर के लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। आई विल मेक द वीडियो फॉर श्योर फॉर यू गाइज, गिव मी सम टाइम प्लीज। सो आज के ये क्वेश्चन एंड आंसर्स थे जो आप लोगों ने पूछे थे। आई होप कि आप लोगों के आंसर्स क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। And if you like this video and this video will help you, though please guys don't forget to subscribe my channel, do like, comment and to share, क्योंकि और भी लोग हैं जिनको हेल्प की जरूरत है, तो प्लीज उनको भी ये वीडियो शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके आंसर करने में बहुत मजा आता है, ठीक है। So thank you guys for watching this video. I hope this video will help you for your future, for the interview and where you want to go. Maybe this will help you. Thank you. Tata. Bye bye. Radhe Radhe.